आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे और आप लोग अपने एग्जाम की जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दिन रात एक करके जो लगे हुए हैं, अपना ख्वाब, अपने माँ बाप की दुआएं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लेकर एक उम्मीद से जो है वो 13 तारीख को दिल्ली आएंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 तारीख को है, यानी कि 13 अक्टूबर 2024 को आपका जो है वो एग्ज़ाम है। काफ़ी सेंटर जो पढ़े हैं, किसी का सरिता विहार पढ़ा है, किसी का सेक्टर 62 पढ़ा है और भी दिगेर जगह जो सब बच्चों के क्या पढ़े हैं सेंटर पढ़े हैं और शिफ्ट में जो है वो सबका एक ही में है। तो इसलिए आपका जो है वो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपकी जो कट ऑफ है वो जो है वो नॉर्मल रहने वाली है। हालांकि उसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मौजू है जिसकी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और बच्चों के काफ़ी सारे क्वेरीज थी इस बात को लेके कि सर हम लोग नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। अच्छा स्कोर आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे दंगल टेस्ट सीरीज में, या PYQ आप लगा रहे होंगे या कहीं और अलग रिसोर्सेज से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो अच्छा स्कोर आता है। लेकिन जब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको ले डूबती है और ये बात काफ़ी अच्छी भी है और ये बात आप लोगों को परेशान भी कर रही होगी पहले से ही, क्योंकि आपको पता है कि जो पहला क्राइटेरिया था वो अब खत्म हो गया है। इससे बच्चों में काफ़ी उत्साह है इस बात को लेके कि मेरिट जो है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता भी है कि मेरिट जो है वो इस बार थोड़ी सी हाई जाएगी, क्योंकि पहले जो पेपर होना था वो कैंसिल हो गया है। अब उसके बाद जो है वो नई डेट आई है, बच्चों को थोड़ा सा और वक्त मिला है, बच्चों ने उसमें खूब मेहनत की है और दिन रात एक करके जो है वो उसमें क्या किया है, अपने स्कोर में इजाफा किया है। खास तौर पे पेपर फर्स्ट में बच्चों ने जो है वो काफ़ी मेहनत की है, उनका स्कोर जो है वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन PYQ, मॉक टेस्ट या हम लोग कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप लोग एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम का प्रेशर जो होता है, एग्जाम की जो आसपास का जो माहौल होता है वो आपका जो है वो आपको क्या कर देता है, थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देता है, क्योंकि वहाँ पर आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जो है बना के रखना पड़ता है और वहाँ पर आपको जो है वो टाइम लिमिट दी जाती है। आपको उसके अंदर जो है वो अपने 200 क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं और पेपर सेकंड में जो है वो 100 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन DSSB की एक खास बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में या 100 क्वेश्चन आपके उर्दू वाले, जिसमें वो आपको जो है वो सेक्शन वाइज जो है वो डिवाइड करके जो है वो बताया जाता है कि कौन सा सेक्शन पहले खुलेगा, कौन से सेक्शन में जो है वो कितने क्वेश्चन होंगे। इससे पहले मैंने वो वीडियोस बनाया था, आप लोग जाके वो हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं कि पहला पोर्शन कौन सा खुलेगा, इसके बाद दूसरा कौन सा खुलेगा, इसके बाद तीसरा कौन सा खुलेगा। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और जो लास्ट में आएगा वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, क्योंकि उर्दू के 90 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आपके जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के या टीचिंग मैथोलॉजी के आपको देखने को मिलेंगे। वो हिंदी में रहेंगे या इंग्लिश में रहेंगे, उर्दू तदरीस से उसमें जो है सवाल नहीं आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो इसमें भी अभी डाउट रहता है कि तदरीस के जो क्वेश्चंस है वो हमारे उर्दू लैंग्वेज से देखने को मिलेंगे या उर्दू पेडागोजी से आएंगे, नहीं हिंदी में आएंगे या इंग्लिश में आएंगे, आपको जो है वो बाइलिंगुअल मिलेंगे। पेपर भी आपका बाइलिंगुअल मिलेगा, उर्दू को छोड़ के बाकी सारे जो है वो आपके बाइलिंगुअल रहेंगे। रीजनिंग का भी हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा, इंग्लिश का आपको इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी का आपको इंग्लिश में मिलेगा, मैथ आपको बाइलिंगुअल मिलेगा और GS वाला पोर्शन आपको जो है वो बाइलिंगुअल मिलेगा। लेकिन अब जो मुश्किल आ रही है वो ये आ रही है कि बच्चों का स्कोर काफ़ी अच्छा गेन कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, लेकिन मसला यह है कि कुछ बच्चों के साथ ये हो रहा है कि उनकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नीचे उनको खींच कर ले जाती है। स्कोर अच्छा करते हैं लेकिन तुक्का लगाने में या कंफ्यूजन रहते हैं, इस वजह से उनकी जो नेगेटिव मार्किंग जो है उनको ले डूबती है और इसीलिए वो नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में ना लगाएं। इसीलिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग से जो है वो हम लोग कैसे बचें। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आपका सबसे अच्छा पैटर्न जो है वो DSSB का है, क्योंकि DSSB आपको 20-20 सवाल का एक पोर्शन देता है और हर सवाल या कह सकते हैं हर सेशन में आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट पेपर की, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर उसी में लगता है आप लोगों को फर्स्ट पेपर के हवाले से, क्योंकि उसमें 5 सेक्शन होते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि 5 सेक्शन जो है वो 20-20 करके डिवाइड है, यानी कि एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे तो टोटल मिला के आपके 100 होंगे। अब अगर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो सबसे आसान और सबसे सहल तरीका यही है कि आपको सबसे पहले जो पेपर करना है, क्योंकि पेपर करने के आप 2 राउंड ले सकते हैं या 3 राउंड में भी आप अपने पेपर को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। राउंड का मतलब ये नहीं है कि आप सारे पेपर को एनालाइज करें, राउंड का मतलब यह है कि आपके जो 20 क्वेश्चन खुले हैं उसमें सबसे पहले आप वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिसमें आपको 100% क्या हो, यकीन हो। यानी कि मान के चलिए आपका पहले रीजनिंग का पोर्शन खुल गया, तो आप रीजनिंग में सबसे पहले वही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपके सबसे ज़्यादा मजबूत हों और जो सबसे ज़्यादा आपको यकीन हो कि ये क्वेश्चन जो है मेरा गलत नहीं होगा।
फॉर एग्जाम्पल आपने 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के किए, जिसमें से आपको 12 पे क्या लगा था, यकीन था कि मेरे 12 सही हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आपने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दूसरा राउंड देखिएगा, दूसरे राउंड में आप देखेंगे किस में आपको कंफ्यूजन है। अगर आपको कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं, मान के चलिए आपके 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन है कि इसका ऑप्शन ए हो सकता है, इसका ऑप्शन बी हो सकता है, तो उसमें से जो आपको चूज करना रह सकता है वो आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा राउंड है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको आते ही नहीं है, तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आगे का पोर्शन जो है वो आपका बाकी है। अगर आपको लगता है कि आगे का पोर्शन जो है वो मुझसे नहीं होगा, जैसे मैथ का हो सकता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं इंग्लिश का हो सकता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश का हो सकता है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें, उसमें तुक्के लगा सकते हैं। और तुक्के लगाने का पैटर्न क्या है वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। नीचे प्लेलिस्ट में आपको जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर वो लिस्ट देख सकते हैं। मैंने वहां पर सारी चीजें बताई हैं आपको कैसे तुक्का लगाना है। तो अगर आप लोग इस तरीके से पैटर्न को देखेंगे, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर वहां पर तो टाइम कम मिलेगा, कैसे हम लोग राउंड 1 राउंड 2 करें या राउंड 3 करें। तो उसमें तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपनी एक्यूरेसी को बना के रखें, जो आपकी एक्यूरेसी है उसी पे आप लोग जो है वो पेपर करते रहें। अगर तुक्के भी लगाने की नौबत आ जाए तो आप मैक्सिमम जो है वो 3 तुक्के लगा सकते हैं एक सेक्शन में, इससे ज्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि अगर एक सेक्शन में आप लोग लगाएंगे 3 क्वेश्चन तो टोटल मिला के आपके एक पूरे जनरल पेपर में पूरे आपके 15 क्वेश्चंस बनेंगे। और अगर हम लोग 15 क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग निकाल के देखें तो 4 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग आएगी, और अंडर 5 आपकी अगर नेगेटिव मार्किंग रही है पेपर फर्स्ट में, जनरल में खास तौर पे, तो आपकी उम्मीद है कि आपका जो स्कोर है वो ज्यादा बढ़ेगा। अभी आपके पास 3-4 दिन का वक्त है, आप लोग ये ट्रिक जो है वो अपने एमसीक्यू में या अपने प्रैक्टिस सेशन में या फिर आप लोग पीवाईक्यू में लगा के देखिए, इंशाल्लाह आपको जो है इसका 100% जो है वो कामयाबी मिलेगी। अगर आप मान के चलिए सबसे पहला पोर्शन रीजनिंग का खुलता है, उसमें आपने 3 क्वेश्चन पे तुक्का लगाया, उसके बाद मैथ का खुलता है, आपने मैथ पे 3 क्वेश्चंस पे तुक्का लगाया। हालांकि मैथ की ट्रिक बहुत गजब मैंने बताई है, बच्चों ने इसको इंप्लीमेंट भी किया है, उसका फीडबैक बहुत काबिल तारीफ रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ट्रिक इतनी काम करेगी, लेकिन वाकई में बच्चों के उससे 3-3, 4-4 नंबर जो है वो बढ़े हैं। अगर उनका एवरेज निकाला जाए तो 2.5 नंबर जो है वो मोस्टली बच्चों का बढ़ा है। जो मैथ की ट्रिक है आप लोग भी उसे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगला पोर्शन जीएस का खुलता है, तो यहाँ पर आपके 9 क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा हिंदी और रीजनिंग के 6 क्वेश्चंस मिला लीजिएगा, तो 9 और 6 कितने हो गए, 15 क्वेश्चंस आपके हो गए, जो आपके ओवरऑल गलत होंगे अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है। अगर आप राउंड वाला पोर्शन नहीं अपनाना चाह रहे या राउंड वाली टेक्निक आप नहीं अपनाना चाह रहे, तो एक ही उपाय है, एक ही सोल्यूशन है कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो क्या हो, साफ हो और एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल पक्की हो। अब एक डाउट और आता है बच्चों के मन में कि सर अगर हम लोग एक सेक्शन में फेल हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ अटेम्प्ट नहीं किया, आपने वहां पर 0 रखा, या आपने 0 क्वेश्चंस किए ही नहीं, मैथ को आपने छेड़ा ही नहीं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा? जी, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको हर सेक्शन में पास होना जरूरी है। आपको जो है वो पूरा पेपर जो है वो क्वालिफाइंग के जो नंबर हैं वो आ जाने चाहिए। हालांकि इस बार जो है वो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस के हवाले से या अपने तजुर्बे से कहना चाहूंगा कि आप अभी भी वही मान के चलिए कि आपका जो है वो 40% का क्राइटेरिया अभी भी है। हालांकि वो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आप लोग उसे सेल्फ एनालाइज के लिए मान के चलिए कि आपका जो है वो अभी भी क्राइटेरिया बना हुआ है। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे या इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो 100% कामयाबी मिल जाएगी। ये एक छोटा सा वीडियो है, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरी है या आपका कोई और डाउट है, क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता, तो आप मुझे जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।